करोगे तो 3 से 4 महीना मैक्सिमम आपको रिजल्ट डेफिनेटली आना है। फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एफर्ट देके करना है, क्योंकि इसके बाद कोई आशा ही नहीं है। नमस्ते, कैसे हो आप लोग। ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। पीसीओडी के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई कमेंट आ रहे हैं हमारे बहनों से तो ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब का है। तो इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है। आज और एक क्विक सेशन जो कि प्योरली ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब को टारगेट पे रखते हुए बनाया गया है। किसी भी फर्टिलिटी इशू है उस पर भी ये हेल्प करेगा, लेकिन फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज जिनको है वो ज़रूर इसको करें। इसको करने से पहले आपको अगर 100% रिजल्ट चाहिए तो इसका जो सीक्वेंस ऐसे रहने वाला है, जो मॉर्निंग के 5 कंपलसरी क्रियाज है उन क्रियाज को आप पहले करेंगे। जैसे वो क्रिया खत्म हो जाएंगे तो आप कम से कम 6 राउंड्स ऑफ फर्टिलिटी सूर्य नमस्कार, कोई और ट्रेडिशनल वेरिएशन नहीं, कोई पावर वेरिएशन नहीं, फर्टिलिटी सूर्य नमस्कार जो है उसको आप करोगे 6 राउंड। 6 राउंड मतलब टोटल लेफ्ट राइट मिला के 12 बार हो जाता है। उसके बाद आप फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज की ये वाली पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो एक कंप्लीट वर्कआउट पैकेज आपका बन जाएगा। और फिर ये करोगे तो 3 से 4 महीना मैक्सिमम आपको रिजल्ट डेफिनेटली आना है। फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के मैं नहीं बोलूँगा कि इन्हीं एक्सरसाइज को रोज़ करें, इसके ऊपर मैंने और भी कुछ वीडियो बनाया हुआ है। उन वीडियोस को अदल बदल के आप कर सकते हो अगर सफिशिएंट टाइम आपके पास है। आप जैसे कि मैं बोलता हूँ कि दिन में 45 मिनट्स कम से कम एक्सरसाइज करो। इन दैट केस आप बाकी वीडियो को क्लब करके भी एक साथ कर सकते हैं। पैटर्न ऐसे रहने वाला है। आज मैं मैक्सिमम व्यायाम दिखाऊंगा। व्यायाम मतलब डायनामिक आसनास, आसनों को ही करेंगे लेकिन डायनामिकली करेंगे, मूवमेंट में रहने वाला है। मेरे तरफ से मैं बताऊंगा कि आप कम से कम 15 राउंड हर व्यायाम को करेंगे, कम से कम 15, जो भी आपका कैपेसिटी का लास्ट अटेम्प्ट होगा। सपोज मैं 15 बार कर रहा हूँ तो 15th काउंट में मैं डायनामिक स्ट्रेच नहीं करूँगा, उसी व्यायाम को आसन की तरह होल्ड करूँगा, बिल्कुल स्टैटिक स्ट्रेच करूँगा उस जगह पे 10 से 15 ब्रेथ के लिए। हर एक एक्सरसाइज को ऐसे करना है। 15 काउंट, 20 काउंट जितना आपका कैपेसिटी है आप डायनामिक करेंगे। लास्ट जब अटेम्प्ट आएगी उसमें आप होल्ड कर लेंगे, बिल्कुल आराम से करेंगे। ठीक है, तो आप मान के चलते आपने कर लिया मॉर्निंग का ब्रीदिंग रूटीन, आपने कर लिया 6 राउंड सूर्य नमस्कार, आपका हो गया बॉडी वार्म अप। हाँ, 6 राउंड ही करना ज़रूरी नहीं है, आप 12 राउंड भी कर सकते हो। ऑब्वियसली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा ज़्यादा राउंड सूर्य नमस्कार करने से। मैं मिनिमम बता रहा हूँ। अब चलते एक्सरसाइज में। सबसे पहला एक्सरसाइज, उसके लिए आपको ऐसे बैठ जाना है। आप क्या करेंगे, दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल के इस तरह से वाइड करके बैठेंगे, जितना आपका मैक्सिमम कैपेसिटी है, जितना आपका बॉडी अलाउ करता है। लेग्स वाइड, वहाँ से बॉडी को सामने की तरफ स्ट्रेच करना है इस तरह से। नीचे ग्राउंड सपोर्ट नहीं लेंगे हम, ज़मीन पे हाथ रख के भी स्ट्रेच किया जा सकता है, बट अभी उसको नहीं कर रहे हम। ग्राउंड पे ऐसे अपने दोनों हाथों को ग्राउंड से पैरेलल लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक्सहेल करना है और इनहेल में आपको दोनों पैरों को वहीं से उठा लेना है और बोट पोज में आ जाना है। तो बोट के लिए आप या तो दोनों जो बिग टोज उसको पकड़ के इस तरह से बैक को स्ट्रेच कर सकते हो, नवासन। अगर ये नहीं हो पा रहा है, आपको ये ज़्यादा एडवांस लग रहा है, तो पैरों को हल्का सा फोल्ड करके कीप योर शिन बोन पैरेलल टू द मैट एंड दोनों हाथ साइड में बैलेंस करेंगे इस तरह से। बट दोनों ही केस में आपका स्पाइन जो ऐसे राउंड नहीं होना चाहिए, स्पाइन को खोल के सीधा करेंगे। अगर आप ऐसे बैलेंसिंग करो तब भी स्पाइन सीधी। अगर आप थोड़ा एडवांस लेवल पे आ चुके हो, ऐसे होल्ड कर सकते हो, तब भी स्पाइन सीधी। तो एक राउंड हो गया। सेकेंड अगेन एक्सहेल, फिर इनहेल, ये ठीक है। इसको आप करेंगे 15 बार। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल में इजी वेरिएशन पहले बता रहा हूँ। इनहेल आप चाहो तो एडवांस वाला भी कर सकते हो। एक्सहेल, पूरा आगे जाना है। इनहेल, या तो फिर एक्सहेल और फिर टोस को पकड़ के ऐसे खींच के इस तरह इनहेल, ये भी कर सकते हो। दोनों ही बताता हूँ। एक्सहेल, टोस को पकड़ लेंगे और स्ट्रेच करके इनहेल, एक्सहेल और फिर पकड़ लेंगे स्ट्रेच करके इनहेल। मान लेते हैं कि ये मेरा 15th राउंड हो चुका है, तब क्या करेंगे, स्टैटिक होल्ड। यहाँ पे आप हाथों को नीचे रख के धीरे धीरे आगे हो जाओगे जितना मैक्सिमम जा सकते हो, और 10 काउंट के लिए यहाँ पे रुकेंगे धीरे धीरे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। फिर आप वापस बोट में आके या तो इस पोजीशन में या तो पैरों को लॉक करके यहाँ पे 10 काउंट रुकेंगे। 10, 9, 8, 7, आपके स्पाइन सीधे होनी चाहिए। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। तो ये था पहला एक्सरसाइज। इसी तरह से बाकी के जो 6 एक्सरसाइज और बचे हैं, मैं 7 सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज दिखाऊंगा, उनको भी इसी पैटर्न में आपको फॉलो करना है।
सेकंड एक्सरसाइज में चलते हैं। उसके लिए आपको आना है पूर्ण पवन मुक्तासन में, इसी तरह से पीछे बैक लाइन पोजीशन। ऐसे आप करेंगे दोनों पैरों को फोल्ड करके, और ध्यान रखेंगे फोल्ड करते समय पैरों को ऐसे गैप, दोनों पैरों में दूरी बना के एडजस्ट नहीं करना, बिल्कुल बोथ द नीज टुगेदर, हील्स टुगेदर। इस पोजीशन में आपको पूरा कस के पकड़ लेना है अगेंस्ट योर चेस्ट, और खाली ऐसे लेटे नहीं रहना, आपको आपके नाक को भी घुटनों से टच कराने की कोशिश करो। एक जबरदस्त प्रेशर बनाना है अपने एब्डोमेन में, इस तरह से एक्सेल। फिर दोनों पैरों को थोड़ा सा अलग अलग रखेंगे हिप डिस्टेंस में। यहाँ से आप करोगे सेतु बंधासन, ये होगा इनहेल। तो ये हो गया हमारा दूसरा व्यायाम। कैसे करेंगे? 15 बार एक्सेल, फुल टाइट एंड लॉक्ड, इनहेल। इस तरह से आप पूरा बॉडी को आर्च बनाएंगे ऐसे। कम ऑन, राउंड 3 एक्सेल एंड इनहेल। मैं बार बार बोलता हूँ कि योगा कोई देखने का चीज नहीं है, योगा कोई एंटरटेनमेंट नहीं है कि आप देखते रहो देख के आपको रिजल्ट मिल जाए। साथ में आपको करना पड़ेगा। इस एक्सरसाइज को भी आप करोगे 15 से 20 बार, मिनिमम 15 बार अगर स्टेमिना अलाउ करते और ज्यादा। यहाँ पे इनहेल होगी, पैरों में गैप, कमर को मैक्सिमम ऊपर उठा देंगे। अगर किसी का फ्लेक्सिबिलिटी कम है, कमर उठता ही नहीं है, तो वो दोनों हाथों के यहाँ पे रख के भी इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं, तो और ज़्यादा आपका आर्च बनेगा, ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएगा। ठीक है, दोनों तरीका बता दिया। यहाँ पे एक्सेल होगी और यहाँ पे इस तरह से, और या तो सपोर्ट लेके ऐसे इनहेल होगा। कम ऑन, इसको भी करिए, साथ साथ करते रहिए 15 से 20 बार। ये हमारा एक्सरसाइज जब खत्म होगी आपके मैक्सिमम कैपेसिटी में, वहाँ पे आप दोनों ही पोस्चर में, यहाँ पे भी होल्ड करेंगे फॉर 10 काउंट्स, और यहाँ पे भी पवन मुक्तासन में भी आप होल्ड करोगे फॉर 10 काउंट्स। थर्ड एक्सरसाइज, दो बेहतरीन आसन को हम जोड़ने वाले हैं। इसमें पहला आसन क्या है? पश्चिमोत्तानासन, हाथों से दोनों पैरों को पकड़ना है। और दूसरा बेहतरीन आसन है, वही से फ्लिप करके आपको पीछे जाना है। हाथों को हम रख देंगे यहाँ कमर के साइड में, और ऐसे घूम के हम करेंगे हलासना। ठीक है, तो ये हलासन जो है वो जिनको शोल्डर पे प्रॉब्लम है वो नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको मैंने मना किया हुआ है। बाकी सभी करेंगे, बहुत बेहतरीन आसन है। एक ही चीज़ का प्राइमरीली ध्यान रखेंगे, जब आगे झुक रहे हो ना, तो तब आपको नीज को बेंड करना है, इस तरह से नहीं करना है। नी जितना हो सके उतना सीधा रहेगा, और पूरा स्ट्रेच को अपने हैमस्ट्रिंग मसल यहाँ पे फील करना है। कंप्रेशन को अपने लोअर बॉडी में फील करना है, लोअर बेली में। यहाँ से आप जाएंगे तभी होगा पश्चिमोत्तानासन। और फिर सीधा बैठे, इनहेल किए, दोनों हाथ को जमीन पे रखे, पूरा रोल बैक एक्सेल। तो ऐसे चलेगा, इनहेल एंड एक्सेल, फिर से इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। एक फ्लो बना के रखे, रुक रुक के डर के करोगे ज्यादा एफर्ट लगेगा। आप पीठ को बस जस्ट रोल करो, आप अपने आप ऊपर उठ जाओगे। बहुत मजेदार एक्सरसाइज है, इनफैक्ट वजन कम करने के लिए, वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है। एक्सेल, पीसीओडी के लिए भी ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। इनहेल एंड एक्सेल 15 बार सभी करेंगे, इनहेल एंड एक्सेल। और जैसे बोला है कि लास्ट अटेम्प्ट हमेशा आपको होल्ड करना है। आप पश्चिमोत्तानासन में आके भी होल्ड करके रखोगे 10 to 15 काउंट्स, और फिर पीछे हलासन में जाके भी आपको होल्ड करना है 10 to 15 काउंट्स, राइट। अगला अभ्यास, उसके लिए आपको इस तरह से बैठना है। आप अपने राइट लेग को, दाहिने पैर को दाहिने साइड में पूरा खोल देंगे, एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द मैट। तिरछा नहीं, किसी भी एंगल पे नहीं, बिल्कुल मैट के ऊपर सेंटर पे आपके राइट पैर को रखना है। लेफ्ट पैर इसको यहाँ पे एक्टिव करके इस तरह से रखेंगे, लेफ्ट पैर एक्टिव, और लेफ्ट साइड में, बॉडी के सेंटर में भी नहीं रख रहे, इसको हम थोड़ा लेफ्ट साइड में ले जाके रख रहे हैं। इसको मैंने पहले भी कुछ सीक्वेंस में दिखाया हुआ है, बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। इसलिए अब आपका जो दाहिना हाथ है इसको रखेंगे बाएं टो के पास, यहाँ नहीं, कहीं भी आया हाथ आया पकड़ लिया, किसी तरह एडजस्ट कर लिया, ऐसा नहीं। हर एक्सरसाइज के एक बहुत इंपॉर्टेंट अलाइनमेंट होती है, और उस अलाइनमेंट के साथ ही रिजल्ट आता है, गलत अलाइनमेंट में नहीं आएगा। तो ध्यान दो, पैर बिल्कुल साइड में, आपका दाहिना हाथ जो है बाएं पैर के साथ इधर टो पे बिल्कुल लॉक कर लो, बायां हाथ ऊपर। यहाँ से हम बॉडी को साइड में फॉल करेंगे, पूरा झुकाएंगे, जितना झुका सकते हो, जितना झुका सकते हो उतना झुकाएंगे। ठीक है, ज़रूरत नहीं कि बिल्कुल आपको टो ही टच करना है। कोई हाथ पूरा जा पाएंगे, टो को पकड़ पाएंगे, कोई नहीं जा पाएंगे, हो सकता है इतना ही जा रहा है, बॉडी इतना अलाउ करे, कोई बात नहीं। रिपीटेशन और अलाइनमेंट सही होनी चाहिए, बार बार करते रहोगे, 1-2 महीने में आप बिल्कुल नीचे जाके टच कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। ऐसे एक्सेल में साइड में जाना है। टारगेट किसको करें? आपका जो राइट शोल्डर है उसको घुटने के सामने लेके आना है। राइट शोल्डर को
राइट घुटने के सामने लेके आना है, ठीक है। तो एक्सेल, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, इनहेल मतलब श्वास भरते ऊपर आएंगे ऐसे, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल। इसको 15 बार भी ना करें, इसको तो 20 बार करें, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। 20 बार एक्सेल इनहेल, बहुत इजी वेरिएशन है ये, कोई बहुत डिफिकल्ट वेरिएशन नहीं है। एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, और जैसे 15 काउंट हो जाएगा तो इस तरह से जाके यहाँ पे आपको स्टैटिक होल्ड कर लेना है, जितना समय रुक सकते हो, ये जहाँ तक आप जा पाए वहाँ पे होल्ड करें। 10 बार इसको करेंगे। सेम एक्सरसाइज को आपको रिपीट करने लेफ्ट साइड से भी। तो कुछ ऐसे होगा, आपका दाहिना पैर एक्टिव रहेगा, बायां पैर बिल्कुल मैट के सेंटर पे इनएक्टिव। यहाँ आपने लॉक कर लिया और ऐसे चलना है, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल। सेम 15 to 20 टाइम्स, उस तरफ 20 टाइम्स किए थे तो यहाँ पे भी 20 पूरा करना है। देखिए करना तो पड़ेगा। जितने भी लोगों के कमेंट्स आते हैं, जितने भी लोग व्हाट्सएप में संपर्क कर रहे हैं या तो कमेंट पे संपर्क कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, ये की है कि सब वही लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे ट्रीटमेंट ट्राई कर लिया। ये बात तो सही है। ऐसा कोई नहीं कह रहा है कि सर मेरे को अभी अभी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज का प्रॉब्लम पता चला है और मैं सबसे पहले आपको ही कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ। ये क्योंकि ये है, हम सबके पास एक मन में रहता है कि पहले डॉक्टर को दिखाना। ऑब्वियसली दिखाइए, दिखाओगे तभी तो स्कैन होगा, तभी तो उसका डायग्नोसिस होगा। लेकिन डॉक्टर को दिखाने के बाद ज़रूरी नहीं कि आप खाली वेस्टर्न मेडिसिन से ही चीज़ उसको ठीक करो। नहीं हो पाता, बहुत सारे केसेस में नहीं ठीक हो पा रहा है। वेस्टर्न मेडिसिन चालू है, 1 साल हो गया, 6 महीना हो गया, किसी को 1.5-2 साल हो गया, लेप्रोस्कोपी वगैरह करा लिया, तब भी ठीक नहीं हो रहा। तो बॉडी को मूव करना बहुत ज़रूरी है, राइट। और ये लास्ट स्टॉप है। यहाँ पे आके जब लोग रुकते हैं ना कि सर अब तो आपके पास आए हूँ योगा से ठीक करना, तो अगर ये आपका लास्ट स्टॉप है तो इसको भी सबसे ज़्यादा एफर्ट देके करना है, क्योंकि इसके बाद कोई आशा ही नहीं। अगर आपने 4 साल 5 साल दे दिया, ठीक नहीं हुआ, तो फिर उस रास्ते में चल के ठीक होगा भी नहीं। ये कॉमन सेंस है। और यहाँ पे अगर मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 5 से 6 महीने में सब ठीक होके निकल रहे हैं, तो आप एक बार करके तो देख ही सकते हो। क्योंकि इतना दिनों से आपने पैसे वेस्ट किया, आपने टाइम वेस्ट किया, आपने अपने हेल्थ को, आपका हेल्थ भी बिगड़ा है, तो ज़रूर करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, समझाने की तो कोई वो नहीं, मैं तो डांट डांट के समझाता हूँ तब भी नहीं समझोगे, प्यार से भी समझाता हूँ, नहीं करते डांटता हूँ तब भी फायदा नहीं। दोबारा इस तरह से बैठ जाओ जैसे पहले बैठे थे, बट ये जो पैर है अभी बॉडी से इतना नज़दीक नहीं रहेगा, इसको थोड़ा आगे लेके आना है। तो क्या हो गया, राइट लेग साइड में, लेफ्ट लेग को थोड़ा सा आगे लेके रखा हमने ऐसे, बट बॉडी के सेंटर में नहीं, एग्जैक्टली साइड में। यहाँ पे आपको क्या करना है, दही में से मक्खन निकालना है। ये जो बटर मिल्क बनाते हैं ना, ऐसे छाछ वाली एक्सरसाइज, ये एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, दोनों हाथों से करना है, दोनों, एक एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ। जब मेरा राइट हैंड सामने गया तो लेफ्ट हैंड पीछे जा रहा है, मैं एक्सेल कर रहा हूँ, फिर पीछे आ गया, लेफ्ट हैंड सामने जा रहा है तो राइट हैंड पीछे गया। तो ये एक्सरसाइज होगी, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, कम ऑन, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल। इसको तो आप दोनों तरफ से 30-30 टाइम्स करो। मैं इजी एक्सरसाइज को थोड़ा लास्ट में दिखा रहा हूँ, इसको दोनों साइड से 30-30 बार करो, ज़बरदस्त रिजल्ट आएगी। सेम आपको करना है लेफ्ट साइड से, लेफ्ट पैर बिल्कुल खुल गया, राइट पैर इतना नज़दीक नहीं, थोड़ा सा ऐसे कि आप सीधा बैठ सको, पीछे लुढ़क ना जाओ, तो ऐसे बैठेंगे और दोनों हाथों से ये एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल। ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। अगला एक्सरसाइज जो कि मैं बहुत बार बता चुका हूँ, बहुत समझा चुका हूँ, इट वॉज ए पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, हमारा दैनंदिन जो संचालन है उसका पार्ट था, वो है मलासना। तो मलासना हमारा 6th एक्सरसाइज है। मलासना के बिना जीवन अंधकार है, फर्टिलिटी हेल्थ अंधकार है, हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ पे भी अंधकार है, ये अंधकार है अगर हम मलासन में नहीं बैठ रहे तो। जब से वेस्टर्न कल्चर आ गया, हम दिन भर चेयर में बैठे रहते, नीचे बैठते ही नहीं है। पहले जो हमारे माँ बहनें थे दिन भर ऐसे बहुत काम करते थे। तो ब्लॉक्ड ट्यूब, क्योंकि थोड़ा रिजिड बीमारी है, बॉडी से जाने में टाइम लगता है, पीसीओडी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, बहुत जल्दी। ब्लॉक ट्यूब में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो मेहनत ज़्यादा करोगे तो जल्दी ठीक होगा। कुछ डाइट वेरिएशन, कुछ सप्लीमेंट और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एक्सरसाइज से ठीक हो जाता है। ब्लॉक ट्यूब इतना हल्के फुल्के एक्सरसाइज से ठीक नहीं होगा, ज़्यादा मेहनत चाहिए। तो ये करेंगे मलासन में, डेली आप चलेंगे 50 काउंट मिनिमम, इस तरह से। 6th एक्सरसाइज बता रहा हूँ, मलासन में 50 काउंट रोज चलना है आपको। चलते चलते, मतलब ऐसा नहीं अपने आप को कोई पनिशमेंट जैसा फील करो कि मैं चल रहा हूँ मलासन में, बहुत दुख हो रहा है, ऐसा नहीं। साथ में कुछ काम करते रहो, साथ में कुछ ना कुछ करते रहो घर में,
कुछ चीज़ों को इधर से उधर करते रहो, कभी पोछा लगा लो, कभी सोचो कि मैं सामान को इधर उधर थोड़ा सा वो कर लूँ। गेट योर सेल्फ एंगेज इन मलासना फॉर फ्यू मिनट्स अ डे। तो ये आपका 6th एक्सरसाइज बहुत पावरफुल एक्सरसाइज। मलासन के एक फुल सीक्वेंस मैंने बना रखा है, उसको भी अगर करोगे ना कि बॉडी का पूरा कचरा, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जितने भी कचरा जमा हुआ है, कचरा सुनने में बहुत खराब लगता है, समवन विल गेट ऑफेंडेड, बट है तो कचरा ही, टॉक्सिन्स, उसको पूरा निकाल सकते हो। तो उस वीडियो पे जरूर एक बार विजिट करें। 7वां एक्सरसाइज क्या है? वो है एक ट्रेडिशनल रामबाण। क्या है वो? धनुरासन। धनुरासन हर किसी से जो बिगिनर्स है उनको लगता है बहुत कठिन आसन है, कि आपको यहाँ पे कोई कंपटीशन लेवल का धनुरासन नहीं करना है, आपको केवल अपने आप को फिट रखने के लिए करना है। बस इस तरह से आगे अपने दोनों हाथों से दोनों एंकल्स को पकड़ लेंगे, टाइट ग्रिप बना लेंगे। श्वास भरते हुए आपको कोशिश क्या करना है कि आप अपने थाइस को भी रेस करो और चेस्ट को भी रेस करो, इस तरह से। थाइस ऑफ द मैट, चेस्ट ऑफ द मैट। बस बहुत ज्यादा एकदम गोल हो गया, अगर कर सकते तो बहुत बढ़िया बात है। काफी लोग नहीं कर पाएंगे उस डर से कि परफेक्शन नहीं आ रहा, करते ही नहीं करना है, ट्राई करो। पैर बहुत खींच लो, नहीं उठ रहा है, कोई बात नहीं, पैर थोड़ा सा उठा, 1 इंच उठा, 1 इंच उठा चलेगा, छाती उठा चलेगा, या तो पैर उठ जा रहा है, अब साइड हो जा रहा है, कोई बात नहीं, करो तो सही। इनहेल, स्ट्रेच, एक्सहेल, डाउन, रिलैक्स। इनहेल, स्ट्रेच, एक्सहेल, डाउन। जितना हो रहा है अपना पूरा एफर्ट लगा दो। एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 15 बार करेंगे। 15th काउंट में आपको जस्ट होल्ड कर लेना इसमें भी, लेकिन ब्रीदिंग को नहीं रोकना। आप क्या करोगे, यहां से लेफ्ट एंड राइट, गिव ए वेरी नाइस मसाज टू योर लोअर बेली। ये सबसे जरूरी है, तो इसको मैंने सबसे लास्ट में रखा है। ऐसे पूरा लेफ्ट टू राइट, गिव ए वेरी नाइस मसाज टू योर लोअर बेली, ऑल द एब्डोमिनल ऑर्गन्स। ठीक है, करोगे, रिजल्ट अवधारित है। काफ़ी सारे लोग हैं जो मेरे लाइव क्लासेस ज्वाइन करते हैं। मेरे मतलब लाइव क्लासेस इन द सेंस जो मेरे पेड कोर्सेस है, उसमें डेली सुबह शाम बहुत सारे कोर्सेस हम रन कर रहे हैं। बहुत पूरे इंडिया से, एब्रॉड से बहुत सारे बहनें जुड़ी हुई है। हर हफ्ते वी आर प्रोड्यूसिंग रिजल्ट, एवरी वीक वी आर प्रोड्यूसिंग रिजल्ट। भाइयों को, बहनों को जिनको भी इनफर्टिलिटी इश्यूज़ है, तो अगर आप चाहते हो कि हमारे डायरेक्ट गाइडेंस में करना है तो यू कैन ऑलवेज ज्वाइन आवर डायरेक्ट क्लासेस। तो उसमें क्या होता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्लासेस में हम आपको बहुत कुछ ज़्यादा सिखा देंगे, लेकिन एक प्रॉपर फ्लो आपको पता चल जाएगा कि 1 घंटे एक्सरसाइज करने के लिए सर हमेशा बोलते हैं, तो 1 घंटे को कैसे मैनेज करें, क्या पहले करें, क्या बाद में करें। डेली 7 दिन सेम एक्सरसाइज तो नहीं कर सकते, किस तरह से फ्लो बना सकते हैं। आपको रियल टाइम पे करेक्शंस भी मिलता रहेगा कि सर मैम आप यहाँ के ये गलत कर रहे हो, आपका पैर नहीं पकड़ पा रहे तो इसको ऐसे मैनेज करो, आप उठ नहीं पा रहे तो इसको ऐसे मैनेज करो। इस तरह से मॉडिफिकेशंस आपको लाइव वहीं पे मिलता रहेगा। दैट इज़ द ओनली बेनिफिट। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन बहुत हेल्पफुल होगा। कुछ भी कमेंट में ज़रूर लिखे, देखिए आप जिस चीज़ में ज़्यादा कमेंट आता है उसके ऊपर मैं ज़रूर वीडियो बनाता हूँ। कुछ और छूट रहा है मेरे से, कुछ और आप चाहते हो जानना, ज़रूर बताएं। मुझे बहुत खुशी होगी उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने में। माई सेल्फ योग गुरु अमलान, a retired Indian Air Force coach and presently one of India's most successful fertility yoga trainer. Thank you very much once again for visiting Kusum Yoga.